इस वक्त मेरे साथ एएसपी चीफ चंद्रशेखर आजाद मौजूद हैं। आप रितु के समर्थन में आए हैं। लाठी चार्ज किया गया सीनियर सिटीजन पे भी, रितु पर भी, महमूद प्राचा पर भी। आप वहां पर थे, क्या पूरा नजारा क्या है जब आप थाने में पहुंचे? देखिए, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत ही खेद प्रकट योग्य है जो हुआ है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन जिस तरह का व्यवहार पुलिस ने किया, मुझे ऐसा लगता है अमित शाह जी बहुत नाराज हुए आज की हमारी एक्टिविटी से, क्योंकि वो उस अपराधी को बचाना चाहते हैं। तो इसलिए उन्हीं का शायद ऑर्डर था कि इनको पीटो। बहुत सब कुछ शालीनता चल रहा था, सब लोग आराम से तैयार थे कि अगर पुलिस डिटेन करना चाहती है, लेकिन जानबूझ के पीटना, जाति शब्द का कह के गाली देना और तमाम तक जो मतलब नहीं कही जा सकती, बहन बेटियों के साथ इस तक छेड़खानी हुई है और पीटा गया लाठियों से नौजवानों को, किसी की हड्डी टूट गई है, कोई आईसीयू में है। ये मैं समझ सकता हूँ कि एक हद पार की गई है। खुद मुझे जो है मुझे चेस्ट में चोट लगी है, तो हमारे साथ लाठी। यस। तो ये सब चीज़ें हुई और ये सब चीज़ कि शायद किसी को खुश करने के लिए, क्योंकि ऐसा माहौल ही नहीं था कि ये सब चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है किसी को खुश करने के लिए, वीडियो बना के दिखाने के लिए कि देखो हमने ऐसा किया। वंचित वर्ग के लोग आए थे, उनके नेता आए, तो हमने उनको इस तरह से अपमानित किया, इसलिए हमें मेडल दो, इसलिए हमें जो है ना सम्मान दो। शायद इस वजह से मैं पुलिस के लोगों का ज़्यादा दोष नहीं मानता, क्योंकि वो कर रहे हैं जो उनको ऑर्डर आ रहा है। दिल्ली पुलिस किसकी अंडरटेकिंग आप बताओ? होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर ही यहाँ कराते हैं। मुझसे तो पहली बार भी मैं इसको झेल चुका। एनआरसी के आंदोलन में मुझे खूब लाठियाँ पड़ी, पैरों तक के नखून खींच लिए गए, अपमानित किया गया। वो दिल्ली में गुरु घर टूटा सदगुरु रविदास जी का, हम लोग यहाँ स्वाभिमान सम्मान लड़ाई लड़ने आए तो खूब पीटा गया, 250 लाठियाँ मारी होंगी, तमाम तरह की मुसीबतें और गाली पर जो कुछ कर सकते हैं। मतलब ऐसा माहौल होता है, ऐसा महसूस होता है कि ये सब एक सोची समझी वो है हमारे लोगों को मनोबल तोड़ने के। हम झुकने वाले कहाँ हैं? हम झुकने वाले नहीं हैं। इन बड़ी छोटी बड़ी तमाम तरह की षड्यंत्र साजिशों से नहीं हम टूटेंगे। हम एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है रितु के इस लड़ाई को और मजबूत करते हैं, क्योंकि जो मांगे आज हमने वो की है। बैकलॉग देश भर में जो बैकलॉग है, सोचिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में 25,000 बैकलॉग है। 25,000 नौजवान बहन भाइयों को नौकरी मिल सकती है। 25,000 परिवारों में के चेहरे पे खुशहाली आ सकती है, उनके घर में रोशनी आ सकती है। फिर पूरे देश में कितना बैकलॉग है हर स्टेट में। तो हम इस लड़ाई को अब विस्तृत करेंगे, देश राष्ट्रीय स्तरीय लड़ाई। प्लस ईवीएम पे भी हम स्टैंड ले रहे हैं। बहुत दिन हमने इंतजार कर लिया, अब हम इंतजार नहीं करेंगे। ईवीएम भी जो है, ईवीएम से वोट की चोरी नहीं होने देंगे। बैलेट पेपर चुनाव कराने के लिए एक बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग बात कर रहे हैं अपनी लीडरशिप से। परसों हमारी 22 तारीख को संविधान सभा हमने रखी है। दिल्ली की टीम ने संविधान सभा रखी है जंतर मंतर पे, क्योंकि 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, उसके उद्देश्य, उसके लक्ष्य जो है वो स्वीकार किए गए थे। उसी प्रस्तावना को मजबूत करने के लिए, उस प्रस्तावना को लोगों तक पहुंचाने के लिए संविधान के उद्देश्य और लक्ष्य क्या थे, क्योंकि अभी तक वो प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये किया। हम 22 तारीख को दिल्ली की टीम कर रही है, मैं भी उसमें आऊंगा अपनी बात रखने। मैं आपसे सवाल सिंपल पूछता हूँ, क्या एक विशेष जाति को देखकर ये पूरा मूवमेंट छिड़ा गया, जो हमला पुलिसिया बल के द्वारा आप कह रहे हैं? क्योंकि आप इस वक्त बुरारी थाने में हैं और एक देखो, ये तो पुलिस बता सकती है। मैं तो ये समझता हूँ ये सब इंटेंशनली था कि भाई ये करो, ये जानबूझ के करो। और जिस तरह से सभी साथियों के साथ ये हुआ, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, सभी टारगेटेड करके जो है ना, जो इस बात को टारगेट, यस, इसमें कोई मानने ना मानने वाली बात ही नहीं है। हमने तो अपनी आंखों से देखा किस तरह से दमन से कुचला जा रहा था, पैरों की ठोकरें मारी जाती थी जमीन पर गिरा गिरा के, बाल खींचे जा रहे थे लड़कियों के। तो हमने खुद देखा अपनी आंखों से। भाई हमने तो मतलब कोई होता कि भाई सुनी सुनाई बात कर दिया, मौके पे नहीं थे, और मैंने तो सब अपनी आंखों से देखा। और मैं लड़ा भी जितना मैं लड़ सकता था, लेकिन अब समझ सकते हैं हमसे 10 गुना 15 गुना ज्यादा पुलिस अर्धसैनिक बल और पुलिस बल था। और जिस तरह से उन्होंने डंडे बजाए हैं, और ये अन्याय जो है असहनीय है। शायद ही कोई शरीर का कोई हिस्सा बचा होगा हमारे साथ जिस पर डंडे ना लगे हो, लेकिन अपने जख्म नहीं दिखाना चाहते। जिस तरह का व्यवहार किया ना, और मैं समझता हूँ इस व्यवहार को तो हम सदियों से झेलते आए, लेकिन आज भी अगर पुलिस सरकार के सहारे इस तरह का रवैया करेगी तो ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। ऐसी उम्मीद नहीं थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारी
अपने आका को खुश करने के लिए इस तरह का व्यवहार करेंगे। मुझे वाइस चांसलर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं सविता राय, किसी पे कोई भरोसा उनको कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि मैं फिर पूरा प्रोटेस्ट उन्हीं के खिलाफ है। मुझे लगता है कि उनके मालिकों ने, सविता राय के भी जो मालिक हैं, उन्होंने कहा होगा। मालिक इस देश में कौन मालिक है? इस देश के दो ही मालिक हैं, अमित शाह जी और मोदी जी, और सब कुछ जो होता है इन्हीं के सारे पे होता है। और वो तो गृह मंत्री, दिल्ली पुलिस उन्हीं की अंडरटेकिंग है। आज जो पुलिस ने जो व्यवहार किया, जो खाल खींचने का काम किया वंचित वर्गों का, वो सिर्फ एक विशेष नेता को, एक विशेष पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए, उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि जो काम आपने हमें दिया उसको हम बहुत जिम्मेदार से कर रहे हैं। ये दलितों का दमन है, पिछड़ों का दमन है, ये किसानों का दमन है जो आज हमने देखा, और ये देश भर में चल रहा है। जब देश की राजधानी में हालत है, सोचिए आम जगह क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप आए और आज ही के दिन ये जो है पुलिस के द्वारा किया गया, क्योंकि आपके आने का मतलब ही होता है कि आप पूरे अपने समर्थकों के साथ आते हैं। ये तो आज तो हम समर्थकों के साथ आए नहीं ना। एक कड़वी सच्चाई यही है कि हमें पता था अगर समर्थकों के साथ आएंगे अपील करके, तो उसी दिन 144 लगा के और ये करके और सब चीजें करके, छुट्टी उट्टी करके सब डिस्टर्ब कर दिया, इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, इनका प्रोटेस्ट है। अब आएंगे हम लोग अनाउंसमेंट करके, और जिस दिन आएंगे उस दिन पूरी दिल्ली याद रखेगी, चाहे वो 2 अप्रैल का आंदोलन हो, चाहे वो सतगुरु रविदास जी महाराज जी के गुरु घर के बचाने का आंदोलन हो, चाहे वो एनआरसी का आंदोलन हो, चाहे वो 21 जुलाई का आंदोलन हो, गोली लगने के बाद का। एक और बार हम आएंगे, और इस बार जो हम आएंगे ना, तो इस बार हम जाएंगे नहीं। चुनौती दे रहे हैं, चुनौती, अपने राइट्स का प्रयोग कर रहे हैं भाई। देश का कमजोर वर्ग दिल्ली आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी। देखिए, अपने समर्थक यहाँ पर एएसपी के कई कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के कई कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और बड़ा ऐलान किया है एएसपी प्रमुख, एएसपी चीफ चंद्रशेखर ने कि इस वक्त हम अपने समर्थकों के साथ नहीं आए डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में, लेकिन जब भी हम आएंगे एक बड़ा ऐलान करके आएंगे और दिल्ली में पूरा दमखम दिखाने की कोशिश की जाएगी। दरअसल अगर वीडियो आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बुरारी थाना है जहां पर डॉक्टर रितु के साथ चंद्रशेखर आजाद जो है, एएसपी प्रमुख जो है, महमूद प्राचा साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, तमाम जो है उनके समर्थन में, डॉक्टर रितु के समर्थन में आज फैकल्टी के सामने जो है प्रोटेस्ट चल रहा था, एक अपने अधिकार के लिए, अपने राइट्स के लिए। और इस बीच जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा सैकड़ों पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद होते हैं। जब डॉक्टर रितु को या महमूद प्राचा को, उनके साथ जो है आप भी वकील बेनीवाल साहब भी वहां पर मौजूद थे, जिनको डिटेन करके जो है बुरारी थाना ले आया गया। अब यहां पर कई साथियों को चोट भी आए और कई साथी अभी भी अरेस्ट, उनको जो है जेल में बंद कर रखा है, थाने में बंद कर रखा है। आप वहां थे जब ये तमाम घटनाएं हुई? इन्होंने बगैर बताए लाठीचार्ज किया, और हमारे वकील हैं, हमारे सीनियर हैं एडवोकेट महमूद प्राचा जी, उनको भी उनके ऊपर लाठियां बरसाई इन्होंने, और हमारे और जो भी साथी हैं। पुलिस की संख्या बल कितनी थी? पुलिस की संख्या थी, बल थी, और हम वकीलों को इन्होंने बातों में लगाया, और बाकी जो सिविलियंस थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया इन्होंने, सिविल सोसाइटी के लोगों के ऊपर जो है जी लाठीचार्ज किया। फिर बसों में भर करके यहाँ लेके आए, 2 बसें लेकर के ये लोग नरेला थाने ले गए और एक बस को लेके यहाँ पे आए। तो एक बार दिखा दीजिए कि कितने लोग संख्या में चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में, डॉक्टर रितु के समर्थन में, बेनीवाल साहब, महमूद प्राचा के समर्थन में जो है लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब भी अपील है, आप लोग ड्यू से हैं? कहाँ से हैं आप लोग? ड्यू से हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी या प्रॉपर दिल्ली से छात्र हैं आप? हम छात्र तो हैं भी, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट की आवाज उठाने के लिए डॉक्टर रितु के साथ आए हुए हैं। निशु कहाँ है? आ जाओ, आजा निशु, आजा निशु, आजा इधर। ए निशु, जब वहां पर लाठी चार्ज किया जा रहा था तो शेखर भाई के साथ थे, मौजूद थे उसी गाड़ी में, और हम साथ में थे, एक ही बस के अंदर आए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे पहली बात तो टाइम देखिए आप कितना हुआ, समय हुआ है 10:30। प्रोफेसर डॉक्टर रितु एक महिला है, और उससे बड़ी बात ये कि वो एक शेड्यूल कास्ट महिला है। और जैसा कि मैंने जितना लॉ को जाना है और पढ़ा है कि भाई 6 बजे के बाद या सूरज छिपने के बाद किसी महिला को थाने के अंदर हम लेके नहीं आ सकते हैं। उसके बाद एक माइनर लड़की भी है जो 17 साल की है, उसको भी इन लोगों ने डिटेन किया है। ये तानाशाही का दौर है, लेकिन इस तानाशाही के दौर के साथ हम लड़ने को तैयार हैं, और देखेंगे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? निशु आजाद। तो आप भी यहाँ पर डॉक्टर रितु के सपोर्ट में हैं, महमूद प्राचा के सपोर्ट में,
और चंद्रशेखर आज़ाद के सपोर्ट में हैं आप। हाँ जी बिल्कुल, हम भैया जी के सपोर्ट में और हमारे बहन के सपोर्ट में भी है। जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। देख लेंगे कि हाँ कब तक हमें ये यहाँ पर रखेंगे, देख लेंगे हम भी। तो देखिए हर तबके का जो है उम्रदराज सीनियर सिटीजन भी है यहाँ पर, और बच्ची देखिए 10-11 साल की उम्र की बच्ची है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल अगर वीडियो आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।